सुरेंद्र मूंड का नाम आता है, कई बार किंग मेकर के नाम पे आ जाता है, कई बार बड़े बड़े डिफेंडर गाड़ियों का नाम लेकर आ जाता है। तो ये क्या चीज़ है कि क्या परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही है? तो यूथ कांग्रेस वाले तो हनुमान बेनीवाल के पास भी जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मैं मेरी बात का धनी हूँ और मैं ईमानदारी से जिसने मेरी मदद की होगी उसकी दुगुनी ताकत से मदद करूंगा। और आने पता गाड़ियों का हमेशा से मुझे शौक रहा है और मैं बाकी नेताओं की तरह रील तो मैंने जीवन में कभी बनाई नहीं, कभी किसी गाड़ी का फोटो डाला नहीं। तो आपके लिए भी तो कई जयचंद बने होंगे, कई विभीषण बने होंगे। इस समय आप क्या देख पा रहे हैं कि आप, लेकिन जब मुकुल ने चुनाव नहीं लड़ा तो ये आरोप उन पे लगा कि उन्होंने शेखावाटी के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया, जब मौका आया उन्हें कुछ बनाने का, कुछ देने का, तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब किस दबाव में खींचे? क्या आपने चुनाव लड़ा तो किसी का ऊपर से आशीर्वाद था? और जैसे ही यूथ कांग्रेस का जिक्र आया तो कई किंग मेकरों के नाम निकल के आए। उसमें से एक नाम आपका था, एक लाडनू विधायक मुकेश भाकर का नाम था कि ये लोग हैं, ये जिसके साथ लग जाएंगे वो चुनाव निकाल लेगा। नेताओं के भरोसे चुनाव नहीं होता। आप जो भी नेता होते हैं उनका पार्टिसिपेशन मुझे नहीं लगता कि कोई होता है। दो गुटों से दो नाम तो आ रहे हैं सामने, क्या नील चोपड़ा है, अभिषेक चौधरी है। क्या ये चुनाव गुटों से लड़ा जा रहा है या फिर धरातल पे काम करने वाले कोई भी आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? लग नहीं रहा ऐसा कि आम आदमी चुनाव लड़ पा रहा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। फिलहाल राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव परवान पर हैं और अब ये तय हो चुका कि 21 तारीख से मेंबरशिप शुरू होने जा रही है। कई दिग्गज नाम हैं, कई बड़े नाम हैं जो पहले से एमपी एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं और कई नए चेहरे हैं जो यूथ कांग्रेस के चुनाव में हमें दिखे हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने गृह जिले में आ जाए हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं निवर्तमान। अभी क्या प्रोसेस है, किस तरीके से चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही हैं खबरें, चल रही हैं, कौन सा धड़ा किसको मदद कर रहा है, कौन इसमें किंग मेकर की भूमिका निभाएगा, इन तमाम सवालों पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र मूंड हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान में। नमस्कार। कैसा रहा आपका कार्यकाल कैसा रहा? शानदार कार्यकाल रहा सर। जो भी सरकार है इस समय, चाहे वो किसानों के मुद्दे को लेकर सत्ता में आए हों, चाहे जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को कि भाई हम रोज़गार देंगे, झूठे वायदे करके जो जिस तरीके से सरकार आई उसके खिलाफ हम सब साथियों ने मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़ी। अब यूथ कांग्रेस का चुनाव एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। दिल्ली से शुरू हुई चर्चा, जब आपने एआई समिट का विरोध किया, वहाँ से फिर अब राजस्थान में मेंबरशिप शुरू होने तक चर्चाओं में यूथ कांग्रेस है। अभी तय हो गया है कि 21 तारीख से मेंबरशिप शुरू होने वाली है। कितने दिन ये प्रोसेस चलेगी, क्या प्रोसेस है? देखिए, ये मेंबरशिप का जो प्रोसेस है ये फिक्स 1 महीने का होता है। 21 अप्रैल से ये शुरू होगा और 20 मई को ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे विथ IYC ऐप होती है हमारी, उसको डाउनलोड करना होता है। आप अपने नंबर के थ्रू उसको रजिस्टर्ड करते हैं। वोट डालने के लिए, जिसको हम वोट कहते हैं, एक्चुअली में वोट नहीं होता, मेंबरशिप होती है वो। यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप होती है जी। तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले आप खुद यूथ कांग्रेस के मेंबर बनते हैं। मेंबर बनने के लिए आपको भी IYC ऐप में जाके, मेंबरशिप में जाके, उसके बाद आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें एक आपका जो वोटर ID होता है उसको आपने कहीं टेबल पे रख लिया या कहीं भी रख लिया और उसके दोनों साइड की फ़ोटो अपलोड होती है। उसके बाद एक 7 सेकंड का वीडियो अपलोड करना होता है जिसमें आपको ये बताना पड़ता है कि मैं भारतीय युवा कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता हूँ। मैं से मतलब वो अपना नाम लेता है। जैसे आप हैं तो मैं अजय डारा युवा कांग्रेस। नहीं, मैं नहीं लेना चाहता मतलब जो भी हो, जैसे मैं सुरेंद्र मूंड युवा कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता हूँ या मैं सुरेंद्र मूंड IYC ज्वाइन करता हूँ। ओके, मतलब ये नहीं बोले तब तक एक वैलिड मेंबरशिप नहीं माना जाएगा? मतलब बिल्कुल, ये पूरा सेंटेंस आपको, जो सेंटेंस जो मैंने बताया, एक पूरा सेंटेंस आपको बोलना होता है। 7 सेकंड का एक वीडियो होता है, वो अपलोड करना होता है। वीडियो में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो जो चेक होता है, वेरीफाई होता है, वो AI के थ्रू होता है। तो आप जब आपका वीडियो बन रहा हो तो आपके पीछे कोई नहीं हो, 2 चेहरे उसमें एक साथ नहीं आने चाहिए। लेकिन सुरेंद्र भाई, ये तो आपने प्रक्रिया बताई मेंबरशिप की। चुनाव जब भी संगठन का हो तो संगठन के बड़े नेताओं का जिक्र होना बड़ा लाजमी बनता है। 2 खेमे हैं राजनीति में, अशोक गहलोत का गुट, पायलट सचिन पायलट का गुट, नया प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गुट भी कहा जा रहा है। 2 गुटों से 2 नाम तो आ रहे हैं सामने, क्या नील चोपड़ा है, अभिषेक चौधरी है। क्या ये चुनाव गुटों से लड़ा जा रहा है या फिर धरातल पे काम करने वाले कोई भी आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? लग नहीं रहा ऐसा कि आम आदमी चुनाव लड़ पा रहा है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी ही चुनाव लड़ पाता है, नेताओं के भरोसे चुनाव नहीं होता। आप जो भी नेता होते हैं उनका पार्टिसिपेशन मुझे नहीं लगता कि कोई होता है। आपने चुनाव लड़ा तो किसी का ऊपर से आशीर्वाद था? नहीं, किसी का नहीं। जो भी चुनाव लड़ता है वो, अब पार्टी के नेता हैं तो उनके पास, सबके पास जाएगा। सबके अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं, सबके अपने अपने फॉलोअर होते हैं।
तो नेताओं से सब मिलते हैं, आशीर्वाद सब लेते हैं, पर वोट जो है वो 18 से 35 साल का जो युवा है वही वोट बनाता है, वही वोट डालता है। तो हम कहते हैं कि 18 से 35 साल का हर कोई भी जो युवा कार्य करता है वो किसी नेता से तो डायरेक्ट टच में होता नहीं, हाँ वो उनके फॉलोवर होते हैं, तो अपने अपने हिसाब से सब एक दूसरे की मैसेज देने की कोशिश होती है कि फलां नेता के पास आज तस्वीर खिंचा ली तो इनके समर्थक समझ जाएं कि इनका। बिल्कुल ये परसेप्शन बढ़ाने की और मैसेज देने की ही कोशिश होती है, बाकी नेताओं का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो यूथ कांग्रेस वाले तो हनुमान बेनीवाल के पास भी जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। वो भी जो भी जा रहे हैं, अब हनुमान जी इंडिया गठबंधन के तो नेता हैं पर कांग्रेस पार्टी के तो नेता हैं नहीं, तो जा रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। और वो भी मुझे लगता है कि वो भी एक भाई या तो हमारे समाज के जो भी साथी लड़ रहे हैं उनके समाज के या हमारे समाज के जो नेता होते हैं उस हिसाब से चले गए होंगे, या हनुमान जी के पास मुझे तो नहीं लगता कि वोट मांगने गए होंगे, भाई उनका आशीर्वाद लेने के लिए चले कौन कौन बड़े चेहरे लग रहे हैं आपको, जैसे अनिल चोपड़ा, राजकुमार परसवाल या अभिषेक चौधरी, और भी कई नाम हैं, कौन गए। जिन भी साथियों ने नामांकन दाखिल किया 23-24 जो साथी हैं वो सारे ही मुझे बड़े लगते हैं। हम ये कह नहीं सकते कि इस चुनाव में कौन किसको किसके कितने फॉलोवर होंगे, कौन किसके साथ कितनी मजबूती से खड़ा है, ये सारी चीज़ें तय करती है। अपन ये एक परसेप्शन बना लें कि भाई ये मजबूत है, ये मजबूत है, तो जिसने लंबे समय तक संघर्ष किया होगा, लोगों के बीच में रहा होगा, अभी पूरे प्रदेश का चुनाव है, ऐसे तो है नहीं कि एक विधानसभा का या एक जिले का है, तो जो भी जितना लोगों के बीच में रहा होगा और 200 के 200 विधानसभा में और 400 के 400 ब्लॉक में जिसके फॉलोअर होंगे, जिसके मजबूत कार्यकर्ता होंगे, वो साथी अध्यक्ष बन जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि इसमें कोई हारता है, एक प्रॉपर कमेटी बनती है, कोई उपाध्यक्ष बनता है, कोई महासचिव बनता है, कोई सचिव बनता है। जैसे संगठन के चुनाव होते हैं तो इनमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से ज़्यादा चर्चाएं किंग मेकरों की होती है, और जैसे ही यूथ कांग्रेस का जिक्र आया तो कई किंग मेकरों के नाम निकल के आए। उसमें से एक नाम आपका था, एक लाडनू विधायक मुकेश भाकर का नाम था कि ये लोग हैं, ये जिसके साथ लग जाएंगे वो चुनाव निकाल लेगा। आपको क्या लगता है किंग मेकरों की क्या भूमिका होती है, मतलब जिनके पास? मुझे नहीं लगता कि किंग मेकर जैसा कुछ भी होता है। मुकेश जी भी मेरे बड़े भाई हैं, उम्र में छोटे हैं पर पद के हिसाब से बड़े हैं, 2 बार के एमएलए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी किंग मेकर जैसा कुछ होता है। सबके जो भी फॉलोअर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो एक दूसरे पे इस तरीके के बातें उनमें भी अपने अपने नेताओं के लिए सब में उत्साह रहता है। और लेकिन जब मुकुल ने चुनाव नहीं लड़ा तो ये आरोप उन पे लगा कि उन्होंने शेखावाटी के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया, जब मौका आया उन्हें कुछ बनाने का, कुछ देने का, तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब किस दबाव में खींचे, क्या कुछ पता है आपको ऐसा कुछ? नहीं, देखो जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो पार्टी के एमएलए हैं, तो सब उनसे एसोसिएट होंगे। हर कोई लड़ना चाहता है, हर कोई बनना चाहता है, पर ये कोई जंग तो है नहीं, और ये ऐसा भी नहीं है कि हम किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। संगठन, इंटरनल संगठन का चुनाव है, तो मदद मांगने भी सब जाएंगे। मदद आदमी किसी एक की कर सकता है, तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई नाराज़ हो या कोई किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपके लिए भी तो कई जयचंद बने होंगे, कई विभीषण बने होंगे। इस समय आप क्या देख पा रहे हैं कि आप किसकी तरफ मदद करेंगे, किस पाले में खड़े होंगे? देखिए मैं पाला वाला नहीं जानता, मेरा हमेशा से ये मानना कि जिस आदमी ने जब भी आपकी मदद की हो तो वक्त आने पे अगर आप उसको लौटा सकते हो तो दुगुनी ताकत से लौटाओ। अभी वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कोई आदमी जो आपकी मदद की है? बिल्कुल, बहुत सारे साथी लड़ रहे हैं, और मेरी जिसने भी मदद की, मेरा निश्चित तौर पे मेरे सारे कार्यकर्ता जानते हैं, मेरे सारे साथ वाले जानते हैं कि मैं मेरी बात का धनी हूँ, और मैं ईमानदारी से जिसने मेरी मदद की होगी उसकी दुगुनी ताकत से मदद करूँगा, और आने वाले समय में आपको ये दिखेगा। सुरेंद्र भाई, जब भी यूथ का जिक्र आए तो आपका नाम चाहे किसी भी एंगल से आए, सुरेंद्र मुंड का नाम आता है। कई बार किंग मेकर के नाम पे आ जाता है, कई बार बड़े बड़े डिफेंडर गाड़ियों का नाम लेकर आ जाता है। तो ये क्या चीज़ है कि क्या परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही है कि राजनीति के अंदर? नहीं देखो, मुझे नहीं पता, गाड़ियों का हमेशा से मुझे शौक रहा है, और मैं बाकी नेताओं की तरह रील तो मैंने जीवन में कभी बनाई नहीं, कभी किसी गाड़ी का फ़ोटो डाला नहीं। गाड़ियाँ मेरे पास और भी होंगी, उससे सस्ती भी होंगी और महंगी भी होंगी, पर मुझे नहीं लगता कि गाड़ियों से कोई चुनाव में कोई फ़र्क पड़ता है। बात है, होता क्या है कि आप एक लंबा टाइम होता है, जैसे मैं 2 बार जिलाध्यक्ष रहा, फिर अभी 3 साल तक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहा। जो भी कार्यकर्ता आपके साथ आता है वो सिर्फ मान सम्मान का, उसको प्यार मिले, मान सम्मान मिले, वो इतना ही आपसे चाहता है। संगठन को मजबूत करने के लिए आपने मतलब 3 साल में अगर एज ए कार्यकारी अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के आपने क्या प्रयास किए, किस तरीके से?
देखिए जो जैसे ही मैं आपको बताऊं, मैं पार्टी से जो भी प्रोग्राम मिलते हैं वो लोग तो हम करते ही करते हैं। उसके अलावा जैसे सीमावर्ती जो इलाके हमारा बाड़मेर में हमने एक बड़ा 5,000 बाइकों की एक यात्रा निकाली थी, युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए। और जैसे सरकार के खिलाफ जब भी, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, चाहे किसानों के मुद्दे हों, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात कर जैसे सरकार करती है, महिलाओं से जिस तरीके से दिन दहाड़े छेड़छाड़ हो रही है हम सब देख। लेकिन सरकार तो अब 33% का आरक्षण का बिल लेके आ रही है विधानसभा में। देखिए ये बिल तो 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हुआ, विपक्ष भी इसमें किसी भी विपक्ष के नेता ने तो इसका विरोध किया नहीं। ये तो एक तरीके से परिसीमन की भूमिका बना रही है सरकार। सरकार क्या कर रही है वो भी जनता देख रही है। और ये अगर यही बिल पास करना था तो 2011 की जनसंख्या के आधार पे ये इस बिल को पास कर रहे हैं, तो कौन मना कर रहा था? इतने दिन में इसको लागू ही कर देना चाहिए था इनको। अभी यूथ कांग्रेस में किस तरीके के मतलब आप जब यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे तो नौजवानों के बीच क्या एजेंडे लेके जा रहे थे, और अभी क्या एजेंडे चल रहे हैं कि नौजवान कांग्रेस से जुड़े, यूथ कांग्रेस से जुड़े और उन नेताओं को चुने? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब आप विद्यार्थियों की, नौजवानों की जो ज़रूरतें हैं, उनको जो परेशानियां आ रही हैं, समय पे परीक्षाएं नहीं हो रही, समय पे रोज़गार नहीं मिल रहा, किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, फिर चाहे बिजली कटौती की बात हो, चाहे बिजली के बढ़ते बिल हों, गैस की आपूर्ति नहीं, जितने भी जो भी लोगों से जुड़े, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे, उनको लेके लोग जाएं और ये बताएं कि भाई हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए आपको जोड़ना चाहते हैं और मजबूती से हम एक संगठन बना के, जो सरकार है, जो चाहे राजस्थान में बैठी है और चाहे केंद्र में बैठी है, दोनों सरकारों का हमें मजबूती से विरोध करना, और उसके लिए एक संगठन हम सब लोग मिलकर बना रहे हैं। संगठन से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एक कॉल होता है वो स्टेट से लेकर नीचे ब्लॉक तक, ढाणी तक आपके पास एक कार्यकर्ता होता है जो मजबूती से उस मुद्दे को उठा पाए। इस चुनाव के अंदर मतलब किन किन तरीके के उम्मीदवार हैं? जैसे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, एक वोटर जो कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप लेगा, वो किन किन लोगों को चुन सकता है? देखिए इसमें एक व्यक्ति 6 लोगों को चुन सकता है। ब्लॉक अध्यक्ष जो उसके इलाके का जो भी अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जो उस विधानसभा का अध्यक्ष बनता है, फिर जिले के 2 पद होते हैं, जिला महासचिव और जिला अध्यक्ष। उसके बाद प्रदेश के 2 पद होते हैं, जिला प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव। एक व्यक्ति 6 लोगों को वोट डाल सकता है। पिछली बार जिन साथियों ने वोट किया होगा उन्होंने 5 लोगों को किया होगा। इस बार एक नया पद युवा कांग्रेस ने बढ़ाया, ब्लॉक अध्यक्ष का। ब्लॉक अध्यक्ष अब की बार की जमीनी स्तर पे क्या व्यवस्थाएं हैं और जो ऊपर से बातें आई हैं वो जमीनी स्तर पे पहुंच रही हैं, इसको लेकर अमूमन आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जयपुर में आप रहते हैं, आज गांव में आए हैं, जिले में आए, गृह जिले में, तो गृह जिले में यूथ कांग्रेस का माहौल कैसे देख पा रहे हैं? यहाँ क्या अच्छा माहौल है? यहाँ भी सारे के सारे जो भी साथी लड़ रहे हैं मजबूत साथी हैं और हमेशा ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने जिले में युवाओं के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें विद्यार्थियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और जो भी साथी लड़ रहे हैं मेरी उनको शुभकामनाएं, और सारे के सारे साथी मजबूती से लड़ रहे हैं, इस बात की खुशी है। आने वाले समय में झुंझुनू तो हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत हो। इस बार हमारी 2 सीट बीजेपी को चली गई थी, नौलगढ़ और खेतड़ी। आने वाले समय में झुंझुनू लोग समझो 8 सीटें आती है, 8 के 8 कांग्रेस के पास हों। जब इस चुनाव का जिक्र होता है तो ये होता है कि हर गुट चाहता है, हर नेता चाहता है कि उनके कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें। जैसे चाहे वो कोई भी नेता हो XYZ, वो चाहते हैं कि मेरे लोग ज़्यादा चुनाव लड़ें। तो आपके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, या आप किसी को क्या मोटिवेट किए? हाँ देखिए मेरे लोग से तो मतलब नहीं है, ये एक साथियों का समूह होता है। आप एक संगठन में काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके कुछ साथी नज़दीक होते हैं, कुछ मतलब होने को सारे साथी आपके होते हैं, पर किसी से प्रेम व्यवहार ज़्यादा होता है। तो हर जिले में ही साथी चुनाव लड़ रहे हैं, हर विधानसभा में लड़ रहे हैं और हर ब्लॉक में लड़ रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति, आगामी रणनीति, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में दौरे या लोगों से मिलना, जुड़ाव क्या? नहीं, मैं तो रेगुलर मिल ही रहा हूँ। अभी मैं आज झुंझुनू हूँ, कल सीकर था, फिर अभी कल चूरू। मैं तो जिले वाइज जहाँ भी जो कर सकता हूँ, और मैं तो इसलिए कि मेरे जो साथी हैं वो मजबूती से चुनाव लड़ें। जितने साथियों को हम जोड़ पाएंगे युवा कांग्रेस से, उतना ही कांग्रेस और अधिक मजबूत है। अब ये चुनाव शक्ति प्रदर्शन का बन गया है क्या, कि हर नेता जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है वो चाहता है कि भीड़ का एक समूह, गाड़ियों की लंबी कतारें, वो आएँ और शक्ति प्रदर्शन दिखाएं? हर कोने से, राजस्थान के कोने कोने से शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता। जो क्या होता है, जब चुनाव, बहुत सारे साथी चुनाव लड़ रहे होते हैं और उनका प्रदेश का कोई नेता आता है तो उनको लगता है कि भाई हम हमारे नेता से मिलें। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन का वो है। जिस नेता के जितने ज़्यादा फॉलोअर होते हैं वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, उसको हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते। वो उसकी लोकप्रियता का एक तरीके से तकाजा है। अभी मजबूत उम्मीदवार कौन लग रहा है कि
ये मजबूती से अच्छा से पैरवी कर पा रहा है? ये नहीं, सारे साथी मजबूती से लड़ रहे हैं और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हर साथी पूरे दमदारी से लड़ रहा है। उस किसी की कैपेसिटी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, पर सारे साथी मजबूती से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र मोंड, जिन्होंने जिले से लेकर प्रदेश की बातचीत की। और यूथ कांग्रेस का 21 तारीख से लेकर ये 1 महीने का प्रोसेस होता है। 21 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का प्रोसीजर है और इसमें जो कमेटी बनती है उसमें महिलाओं का अलग से प्रतिनिधित्व होता है, ओबीसी का होता है, एसटी का होता है, माइनॉरिटी का होता है, सबका उचित प्रतिनिधित्व भी होता है, आदिवासियों का होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये एक पद के लिए चुनाव होता है। ओके। ये हर समाज के हर तबके को, जो अंतिम छोर पे हम जो बात कहते हैं कि अंतिम छोर पे कोई व्यक्ति बैठा है, उन व्यक्तियों को भी यूथ कांग्रेस से हम कैसे जोड़ सकते हैं। सुरेंद्र भाई, विपक्ष आप पे ये आरोप लगाता है कि संगठन में आप इस तरीके से चुनाव कराकर संगठन को ही आप खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 5 लोगों ने चुनाव लड़ा, एक जीता, तो 4 लोग तो छिड़क जाएंगे ना संगठन से। देखिए, आंतरिक चुनाव मेरा ये मानना है कि आंतरिक चुनाव, घर में भी आप बैठे हो तो 4 अगर घर में लोग रहते हैं तो उनकी राय अलग अलग होती है। आप अगर जब तक चर्चा नहीं करोगे और एक कॉमन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे तो हम उसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। लोकतंत्र वो है कि सबकी राय हो, समावेशी राय हो। तो ये लोकतंत्र में एक साफ और स्वच्छ प्रक्रिया है। आज मान लो जिले से 6 लोग लड़ रहे हैं, झुंझुनू की बात करें अपन, तो उनमें से 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिनको पहले लोग नहीं जानते थे। तो अब आज कोई कह रहा है कि भाई मान लो आज वो अगर उन चेहरों को कोई जान रहा है, पहचान रहा है, तो संगठन ने मौका दिया तभी जान पहचान रहा ना। अच्छा, वो मान लो किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी दल के लोग हों या किसी भी गुट के लोग हों, जैसा आप कहते हो, पर उनको जान तो इसीलिए रहना, उनकी जान पहचान तो इसीलिए हो ना। ये चुनाव आपको क्या देता है? किसी को ये तो नहीं कि सैलरी देगा, ये भी नहीं कि किसी को भत्ते मिलेंगे। आप एक संगठन के लिए काम कर रहे हो, पद भी सबको मिल रहे हैं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। तो नहीं, निश्चित पद मिलेंगे तो निस्संदेह यूथ कांग्रेस के चुनाव में वो एक कोटा होता है जो MP MLA की सीटों में दावेदारी करता है। दावेदारी करते हैं, वो एक अलग बात है। वो तो जो जितनी मेहनत करेगा, विधानसभा अध्यक्षों को भी बहुत सारे विधानसभा अध्यक्ष के साथियों को टिकट मिलता है, बहुत सारे जिला अध्यक्ष साथियों को नहीं मिल पाता, बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हमारे जैसे कई पुराने साथी हैं जिनको नहीं। तो वो तो बात इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन साथी अपनी विधानसभा में, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पे ही हो, वो अगर ताकत से वहाँ काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, लोगों के मुद्दे उठाता है, स्थानीय जो ज़रूरतें हैं उनको, लोगों को मान लो उनकी जो छोटी छोटी समस्या है उनके लिए तहसील और SDM कार्यालय पर लड़ता है, तो उन लोगों को निश्चित तौर पे पार्टी मौका देती है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो मानेसर कांड जो हुआ था पिछली सरकार के दौरान, उसको वो भूलने नहीं दे रहे। सचिन पायलट को बार बार ट्रिगर करती हैं वो चीज़ें और वो बार बार याद दिलाते हैं कि तुमने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की थी। तो इसको लेकर यूथ कांग्रेस के चुनाव में इस पर का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उन्होंने नहीं, मुझे नहीं लगता। और उन्होंने ऐसा, मैंने मेरे नॉलेज में जितना है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी सचिन पायलट का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी, हमारी बीजेपी जो है वो हमारी सरकार गिराना चाहती थी। लेकिन मानेसर तो सचिन पायलट और उनके गुट के विधायक जाके बैठे उसके बाद वो लोग आए भी हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है कि भाई हम अपनी बात करने के लिए प्रियंका गांधी जी से मिलने। जो किंग मेकर हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, जो कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था, NSY संगठन से इस्तीफा उन्होंने दिया था उस दौरान। देखिए, अभी ये वफादारी निभाने की कोशिश थी। ये बड़े नेताओं की बात है और जो MLA हैं, सरकार MLA चलाते हैं, MLA बनाते हैं, तो ना तो मैं इसका कभी हिस्सा रहा, ना मुझे इतना ज़्यादा तजुर्बा इस बात का। तो संगठन की जहाँ तक बात है, मुझे इतना पता है कि सारे के सारे, चाहे वो सचिन पायलट साहब हों, चाहे अशोक जी हों, चाहे डोटासरा जी हों, जितने भी हमारे लीडर हैं, सब पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और सारे के सारे एक साथ मिलकर 2028 में राजस्थान में सरकार बनाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरेंद्र मोंड, जिन्होंने इशारों में कहा कि जिसने रत्ती भर भी मदद की है उसका वो कर्ज चुकाने का मौका आ गया है। तो अब ये किसने मदद की है, कितना ये कर्ज चुका पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 21 तारीख से मेंबरशिप यूथ कांग्रेस की शुरू होने वाली है और ये अब चुनाव दिन ब दिन परवान पे चढ़ता जा रहा है। इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? कौन उम्मीदवार आपको लगता है कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है? तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।